नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अगस्त 2026। दोस्तों, सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे दोस्तों, अगस्त का महीना शुरू में बहुत बढ़िया था मार्केट के लिए। मतलब अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 की पोजीशन लास्ट 2 हफ्तों से बैक टू बैक रिकवर किया, बट पिछले हफ्ते मतलब जो बीता हुआ हफ्ता है, मार्केट स्लाइटली हमें डिक्लाइन देखने को मिला। खैर, इसके पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिम्मेदार है। फिलहाल दोस्तों, कल रात से लेकर अभी तक बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत सारे अपडेट आया है, एक एक करके आपके साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया अभी तक, फटाफट अभी कर लीजिए, और उस पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। उसके साथ साथ दोस्तों, क्योंकि कल और परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल रविवार के दिन मैं आपको सारे जानकारी दे दूंगा बाजार कवर में, ठीक है। तो कल एक भी अपडेट प्लीज मिस मत करना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों, कल रात में वैसे तो देखिए इंडियन मार्केट सुबह से वीक ही चल रहा था और वीक ही क्लोजिंग दिया, बट कल रात में यूएस मार्केट भी कुछ बढ़िया मूड में नहीं था। मतलब जब ओपन हुआ था डॉ जोन्स की पोजीशन फ्लैट, फिर देखिए हमने देखा था 10:30 की वीडियो या रात की 12 बजे की वीडियो, लगातार डाउन साइड मूवमेंट, और उसके बाद देखिए कोई भी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिया और डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन था लगभग 0.20% नीचे आके। दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन भी आप देखेंगे, शुरू में एकदम से डाउन साइड, शुरू में डाउन साइड, फिर अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला। तो मतलब कल रात में भी यूएस मार्केट में भी कोई बहुत बड़ा मतलब रिकवरी या ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। थोड़ा बहुत वीकनेस यहाँ पर भी था बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पर दोस्तों, एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है कि कल रात में जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड करा था या रात की 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड करा था, तब हमने देखा था कि हमारे जो गिफ्ट निफ्टी या एक्सजेक्स निफ्टी की क्लोजिंग जो पोजीशन था उस टाइम पे अराउंड 24,400 के आसपास था। कभी 24,390 पॉइंट के आसपास भी पहुंच गया था, क्योंकि यूएस मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था। पर क्लोजिंग अगर आप देखेंगे हमारे एक्सजेक्स निफ्टी की 24,423 पॉइंट पे, मतलब कल इंडियन मार्केट जब बंद हुआ था उस टाइम पे जो एक्सजेक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट नीचे, 8 पॉइंट नीचे, मतलब ऐसा कुछ बहुत नीचे नहीं है। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस मैं कहूंगा उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कल रात की अपडेट है, आज मार्केट बंद, कल रविवार मार्केट बंद, तो बहुत सारे इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बेस पे सोमवार डिसाइड होगा। खैर, ये अलग बात है। बाकी देखा जाए क्रूड ऑयल की प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा स्पाइक देखने को नहीं मिला। पिछले इवन देखिए पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट वही सेम रेंज के आसपास चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे लोअर साइड में वही $87 पर बैरल, और हायर साइड में अगर हम बात करें तो $89 पर बैरल। तो बेसिकली ये जो 87, 88, $89 पर बैरल, इसी रेंज के आसपास ही, कभी आधा % ऊपर तो कभी आधा % नीचे, तो कभी 1% ऊपर तो कभी 1% नीचे। जैसे कि कल रात में क्रूड ऑयल की प्राइस क्लोजिंग दिया 1.76% पॉजिटिव में आके, ठीक है। देखिए ऑब्वियसली बात है कि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, उस वजह से क्रूड ऑयल थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। बाकी देखा जाए गोल्ड में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। कल रात में फ्लैट क्लोजिंग था, बट हाँ अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया, $4,432 पर आउंस पे। इवन सिल्वर की क्लोजिंग में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, स्टिल अच्छी क्लोजिंग हुआ है, ऑलमोस्ट $64-65 पर आउंस के आसपास। बाकी बात करें इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, 95.45 रुपीस डॉलर के अगेंस्ट में क्लोजिंग दिया, ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपडेट आ रहा है कल एकदम मिडनाइट, कल मिडनाइट मतलब लगभग 2:30 बजे की अपडेट है, रात 2:30 बजे की अपडेट, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखिए फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया, ट्रंप अगेन से यूएस ओन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आप कहेंगे भाई ये तो पागल है, पागल नहीं है, यहाँ पे टोटली साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है ट्रंप। वो एक कहावत आपने सुना ही होगा कि आप झूठ को इतने बार रिपीट करो, इतने बार रिपीट करो कि वो एक समय पे सच सुनने लगे। समझ आ रहा है मेरे बात? जैसे कि आप इंडिया पाकिस्तान की जो लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर के समय इंसिडेंट याद है ना, लगभग मैं खुद ही 16-20 बार तो काउंट कर चुका हूँ, उसके बाद मैं काउंट करना, गिनती करना छोड़ दिया। ट्रम्प ने कितने बार क्लेम किया कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हमने, मतलब मैंने रुकाया, कभी कहा कि 8 प्लेन गिरा दिया, कभी 6 प्लेन गिरा दिया, कहा था ना। तो वही बात है, यहाँ पे वही चीज चल रहा है। ट्रम्प हर रोज रिपीट करे मतलब इस स्टेटमेंट को कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है, मतलब इसमें यूएस के अधिकार है, और वार्निंग दिया है ईरान ऑफ 100-fold रिटेलिएशन।
मतलब अगर ईरान ज्यादा कुछ करने की कोशिश किया तो लगभग 100 गुना अधिक उसके ऊपर प्रहार करेगा। कौन? यूएस। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल रात में स्टेटमेंट आया। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए ट्रंप जितने बार कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज मेरा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस की कंट्रोल है, उतने ही बार ईरान भी रिपीट कर रहा है कि मतलब ईरान जो ट्रंप की क्लेम है, ये भी अब आप देखिए सुबह 5:30 बजे की अपडेट है। एकदम मतलब आपको मैं स्टोरी माफिक समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो न्यूज आपको मैं शुरू में दिखाया, ये आपके 2:30 बजे की अपडेट आप देख सकते हो। उसके ठीक 3 घंटा बाद ये देखिए सुबह के एकदम अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे पे आ चुका है ईरान की तरफ से भी जवाब कि ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लेम। ट्रम्प ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके क्लेम किया था उसको रिजेक्ट किया। उसके साथ साथ क्या कहा देखिए, वाटरवेज विल रिमेन ईरानियन एक्सेप्ट रियलिटी ऑफ डिफीट। तो ईरान ने इस बार साथ में ये भी कहा कि वो जो वाटरवेज है मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो एक्चुअली ईरानियन कंट्रोल पे है। और ये जो पिछले 5.5 महीने की वॉर पे जो इतना लंबा खींच गया उसमें आपका हार हुआ है। बेसिकली ईरान ने ऐसा कहा ट्रम्प को कि आपका जो डिफीट है, आपका जो हार है, उसको आप स्वीकार कीजिए। अच्छा, एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ। देखिए, ईरान हैज रिजेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प प्लान टू डिक्लेयर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूएस टेरिटरी आफ्टर द वॉर विथ डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, जो भी ईरान ईरान की नाम है, ठीक है, asserting that the strategic waterways cannot taking through military force और political declaration। अब देखिए, आप कहेंगे सर इसके पीछे तात्पर्य क्या है? मतलब ये न्यूज़ तो मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है, कभी यूएस कह रहा है, कभी ईरान कह रहा है। देखिए, इसके पीछे तात्पर्य ये है कि ये जो मार्केट में अगर आप देखेंगे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे, ये थोड़ा थोड़ा करके आपको डिक्लाइन, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम शार्प डाउनफॉल हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है, पर थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइन हो रहा है ना। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि मार्केट को चाहिए क्लैरिटी। किस बात की क्लैरिटी? या तो वॉर हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, कोई बहुत बड़ा हमला हो जाए तो मार्केट एकदम गिर जाएगा, मार्केट एकदम आराम से मतलब एकदम अनडाउटेडली गिर सकता है। या तो मार्केट को चाहिए ऊपर की तरफ बढ़ने की क्लैरिटी कि कोई पक्का एग्रीमेंट हो जाए, कोई पक्का डील हो जाए दोनों देश के बीच। अब ये जो मतलब बयानबाजी चल रहा है ना दोनों देश की तरफ से, कभी ट्रम्प कह रहा है कि ये मेरा है, ईरान कह रहा है कि नहीं ये मेरा है, उसी चक्कर में मार्केट थोड़ा थोड़ा वीक चल रहा है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरी बात, आप कनेक्ट कर पा रहे हो अच्छे से, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट, यूएस ईरान वॉर, इजराइल कंफर्म स्ट्राइक ऑन लेबनानीस नावाटे। तो लेबनान के अंदर एक जगह है नावाते नाम करके, ठीक है, नवाती अंसार, तो वहां पे इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया। इजराइल उधर बैठा है, लेबनान पे नजर रख रहा है, मौका मिल रहा है तो स्ट्राइक कर रहा है। उसके बाद आईआरजीसी कमांडर, मतलब आईआरजीसी मतलब ईरान की जो सेना है उनका जो कमांडर है, कहा कि ईरान बॉट यूएस मिलिट्री टू इट्स नीज। साथ में कहा कि हम जो है यूएस आर्मी को या यूएस मिलिट्री को घुटने पे ला देंगे। खैर अब देखिए, सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, उसके साथ साथ अब आ जाइए आज दोपहर की एकदम वाइटल अपडेट, 2:30 बजे की अपडेट है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑर्डर दिया है, मेजर टेक रोल बैक ऑन नेवी शिप ब्रिंगिंग स्ट्रीम कैटापल्ट बैक। अच्छा, एग्जैक्टली इन्होंने क्या ऑर्डर दिया, मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से मेरे बात को सुनना, ठीक है, यहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। President Donald Trump has ordered the US Navy to abandon its modern electromagnetic aircraft launch system on future aircraft carrier and return to the ordered system powered catapult, reversing a major piece of naval technology। तो यहाँ पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑर्डर दिया है कि यूएस नेवी पे जो वहाँ पे कह सकते हो एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करते हैं ना, एयरक्राफ्ट कैरियर वो जो बड़े बड़े से होता है, वहाँ से मतलब 20-30 एक साथ जो फाइटर जेट है रह सकते हैं, वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडर्न यहाँ पे एडवांस जो टेक्नोलॉजी वो इंस्टॉलेशन करने की, ठीक है। तो ये आपके ट्रम्प की तरफ से ऑर्डर दिया है। तो कुछ इस प्रकार की माहौल कल रात से हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये तो मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू समझा दिया, मतलब जो भी जियोपॉलिटिकल अपडेट हो रहा है जैसे कि आपको मैं हर रोज देता हूँ, अभी भी दे दिया, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों एक सच ये भी है, एक बहुत बड़ी फैक्ट ये भी है कि इंडियन मार्केट में पिछले 1.5 महीने से, क्योंकि जुलाई से लेकर अभी अगस्त की आज 15 तारीख, तो एग्जैक्टली 1.5 महीना ही हुआ है, तो एग्जैक्टली 1.5 महीने पे एफआईएस की बहुत बढ़िया इनफ्लो चल रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मार्केट में कोई बहुत शार्प हमें ड्रॉप देखने को नहीं मिला। शार्प ड्रॉप मतलब एकदम से गिर जाना होता है ना,
वैसा गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। कभी कभी गिरावट हो भी रहा है तो थोड़ा थोड़ा वीकनेस, जैसे कि लास्ट डे हमने देखा चाहे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट एफआईएस की खरीदारी हुआ। चाहे आप लास्ट वीक को उठाइए, आप अगस्त की ओवरऑल फ्लो को आप देखिए, या ओवरऑल जुलाई की फ्लो को देखिए, आपको हमेशा इन्फ्लो ही देखने को मिलेगा। इवन डीआईएस ने भी खरीद रहा है। तो ये मैं कहूँगा मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है एक्चुअली, कि एफआईएस डीआईएस दोनों ही खरीद रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से कहा गया कि लगभग 1.9 लाख करोड़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो इन्फ्लो है इट्स हॉर्मूज रिस्क इजेस। तो मतलब एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट पब्लिश किया, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेके तू मैं चल रहा है, उसका अगर कुछ सोल्यूशन निकल आए या कुछ शॉर्ट आउट हो जाए, तो कहीं ना कहीं एफपीआई द्वारा या फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा 1.9 लाख करोड़ की एक तगड़ा इन्फ्लो आपको दिखाई देगा इंडियन मार्केट में। और ये दोस्तों 100% सच है। अब देखना होगा कि कब तक कुछ शॉर्ट आउट होते हैं या नहीं होता है। जो भी होगा दोस्तों मैं आपको आगे जानकारी आगे दे दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना। आज वैसे ही इंडिपेंडेंस डे था, तो मोदी जी द्वारा भी मतलब लाल किले से बहुत सारे घोषणा हुआ है, मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों काइंडली इस चैनल पे जो ज्वाइन बटन है इसको प्रेस करके मेंबरशिप जरूर लेना। पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई, बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।